सानिया गुल प्लाजा में जिंदगियां मलबे तले दब गईं। 73 लाशें मिल गईं। 82 लापता में से 23 की शिनाख्त, 6 लाशें काबिल शिनाख्त थी, 15 की डीएनए से हुई, 1 की शिनाख्त शिनाख्ती कार्ड से हुई। सर्च ऑपरेशन मलबा उठाने का काम 10वें रोज भी जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक आज मुतासरा इमारत को सील किया जाएगा। सानिया पर शहर की फजा सोगवार। दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया, मलबे के ढेर से मजीद इंसानी बाकियात मिल सकती है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा। अक्सा, बिल्कुल देखें, आज सानिया गुल प्लाजा का जो है वो 10वां रोज़ है और इस वक्त भी जो है वो सर्च ऑपरेशन इसको कह लें, ये मलबा उठाने का काम जो है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सिर्फ एक जो पॉकेट है वो इस वक्त बाकी है, जिसमें जो है वो रिम्पा प्लाजा की साइड जो कॉर्नर पर है वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन का जो है वो सिलसिला बाकी है, वहाँ पर आज सर्च किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो इमारत है जिसमें बेसमेंट, मेज़दाइन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और जो थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर है वो तमाम जो है वो क्लियर करार दे दिए गए हैं। लेकिन जो एक फ्लोर बाकी है वहाँ से जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक अब जो है वो इंसानी बाकियात मिलने का जो खदशा है वो नहीं है। तमाम जो तकरीबन बाकियात थी वो मिल गई हैं। 73 जो बाकियात हैं जिसमें डेड बॉडीज़ भी शामिल हैं वो अब तक मिली हैं। जहाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई है, जबकि 82 अफराद की जो लिस्ट थी वो तकरीबन वो लोग लापता है, जिसमें से अब जहाँ बहक अफराद में से 23 की जो है वो शनाख्त भी कर ली गई है, जिसमें से 17 अफराद की जो शनाख्त हुई है वो DNA के जरिए हुई है, जबकि 6 की जो शनाख्त हुई थी वो फेशियल रिकग्निशन के जरिए की गई थी। इस वक्त भी सर्चिंग ऑपरेशन और जो मलबा उठाने का काम है वो जारी है और उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आज SBCA की टीमों की जानिब से यहाँ का मुकम्मल मुआयना करने के बाद इस इमारत जो मखदूश इमारत है उसको जो है वो सील कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है जो भी डेमोलिशन अगर करनी होगी या जो भी उसका आगे का लाहे अमल होगा वो आज जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन आज इस इमारत को सील कर दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई अफराद आता है जिसका प्यारा जो है वो लापता है तो उसको भी जो है वो सर्च किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का बताना था कि तकरीबन 55 अफराद ने जो है वो अपने DNA के सैंपल दिए थे। उसमें से कुछ जो है वो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ख़ानदान के 2 अफराद थे या 3 अफराद थे, एक ख़ानदान के 4 अफराद भी जो है वो शामिल थे और 13 ऐसे अफराद थे जो कि शुरू में आए थे लेकिन उसके बाद जो है वो लोग लापता होगा। तो उसके बाद ये कंसिडर किया जा रहा है कि आया उन्होंने जो है वो फेक स्टेटमेंट दी हो, क्योंकि उसके बाद वो अपने प्यारों के लिए तलाश के लिए नहीं आए। इस वक्त भी जो है वो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और मलबा उठाने का जो काम है वो जारी है, क्योंकि उसको जो है वो काफ़ी वक्त दरकार होगा। मलबा काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर तकरीबन कंसीडर भी किया जाए, अंदाज़ा भी लगाया जाए तो 5 से 10% मलबा होगा जो कि उठाया जा सका है, क्योंकि इस वक्त भी जो है ये पूरी मखदूश इमारत बाकी है। इसको जो है वो डेमोलिश भी करना है और उसके बाद जो है वो सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब जो है वो एक और अपडेटेड लिस्ट भी गालिबन लगाई जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पहले 77 की लिस्ट थी, फिर उसको 82 पर लिस्ट चली गई थी। अब जो है वो आज उसको फाइनलाइज करना होगा। तकरीबन आज 10 रोज़ इस रेस्क्यू अमल को गुजर चुके हैं। इसमें गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कुछ बाकियात मिली थी रात के वक्त, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ बाकियात नहीं मिली। जो कुछ माहिरीन की टीम है जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और फॉरेंसिक जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की टीम है उसकी जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुतासरा इमारत का दौरा किया गया और उसके बाद जो है वो तमाम कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए गए और कुछ जो है वो मार्किंग वगैरह भी की गई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ना दाखिल हुआ जाए और जो कुछ लोग हैं कि उसको सर्च भी किया जा चुका है। अब जो है वो सिर्फ एक पॉकेट्स बाकी है, उसमें जो है वो आज सर्चिंग का अमल किया जाएगा। 10वां रोज़ है। 73 अफराद अब तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जो 82 अफराद हैं वो लापता हैं और जो शनाख्त जिनकी हुई है वो तकरीबन 23 अफराद हैं जिनकी जो है वो शनाख्त हो सकी है, जिसमें से 17 अफराद की जो शनाख्त हुई है वो DNA के ज़रिए हुई है, 6 अफराद की जो शनाख्त हुई है वो फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए की गई है। जी अक्सा।